नमस्कार, आप देख रहे हो एपी टुडे न्यूज 24। आए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। देहरादून के मक्कावाला क्षेत्र से एक विवादित मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय कांग्रेस पार्षद सुशांत वोरा उनके घर पहुंचे और उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया। परिवार का कहना है कि उस समय घर का मुखिया मौजूद नहीं था और पार्षद ने घर के बाहर खड़े होकर मकान तुड़वाने की धमकी दी। पीड़ित परिवार का आरोप यह भी है कि क्षेत्र में कई अवैध निर्माण मौजूद है, लेकिन कार्रवाई केवल उनके खिलाफ की जा रही है। परिवार ने निष्पक्ष जांच और समान कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि वे लंबे समय से भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है। कैमरामैन राहुल कन्नौजिया के साथ प्रेमचंद की रिपोर्ट। रेखा महतो नाम है मेरा। जैसे पार्षद द्वारा जो बदतमीजी की गई तो उसमें क्या कहना चाहिए? बात तो वही, वो मकान तोड़ने के लिए धमकी दिया जा रहा है। ये लेके 3 बार हो गया पार्षद जी के मेरे खिलाफ, मेरे पति के खिलाफ। कल भी यही हुआ कि धनेश्वर जी कहाँ है, मैंने बोला काम पर गए, बोले घर तुझे तुम्हारा तोड़ देंगे, कहने तोड़ दीजिए। ऐसे धमकी दे रहे बार बार आके। अगर डिस्प्रेशन में होके मेरे पति के कुछ हो जा रहे, मर जा रहे, चाहे मैं मर जा रहा हूँ, चाहे मेरे बच्चे मर जा रहे, उसके जिम्मेवार पार्षद जी भोरा होंगे। मेरे यही निवेदन है। प्रशासन से क्या हेल्प लेना चाहिए? हेल्प यही लेना चाहिए कि बार बार 3 बार धमकी दे दिए पार्षद जी आके। एक बार बर्तन भाड़ा फेंकवाने आए, एक बार आके थप्पड़ मरवाया मुसलमान के बीबी से। कल आके मकान तोड़ने के लिए धमकी दिए। मेरे पति घर में नहीं थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे। काल से मेरे हालत खराब हो रखे, टेंशन में। बोले अभी खड़ा होके मकान तुझे तुड़वा दूंगी। तो ऐसे में मैं ये बोलते हूँ कि मेरे पति हम अकेले हैं। मेरे पति के अगर कुछ भी हो रहे, रास्ते पेरा कहीं भी काम करने जाते हैं, उसके जिम्मेवार पार्षद जी भोरा होंगे। अगर मेरे कुछ भी हो रहे, पार्षद जी भोरे होंगे। मेरे बच्चे का कुछ हो रहा है, स्कूल भी जा रहे बच्चे, पार्षद जी भोरे करेंगे। ये मेरे पीछे पड़ गया है। ये लेके 4 बार हो गया मेरे घर पर उनको धमकी देते हुए। मेरे यही निवेदन है प्रशासन से कि हमको बचाए बस। धनेश्वर महतो। तो पार्षद द्वारा क्या क्या बदतमीजी की गई? भाई साहब, ये ना लगातार 4 बार हो गया हमारे साथ ना। हम 4 बार से अब सोचते हैं कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। जब सोचते हैं कि अब कुछ ठीक होने वाला है, तब आके कुछ ना कुछ वो कर जाते हैं हमारे घर। हम डिप्रेशन में जी रहे हैं भाई साहब, कुछ 1 डेढ़ सालों से। मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 20 घर है, 20 घर में एक ही घर को परेशान किया जाता है बार बार। जैसे हम 2 आदमी हैं, 2 मियाँ बीवी हम हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, और हमें इस कदर परेशान किया जाता है भाई साहब कि मतलब खाना पीना तो छोड़ दो, रात को सो भी नहीं पाते हम सही से। कि हम मान लो हम मजदूरा आदमी हैं, काम धंधे करते हैं, रोज रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले भाई साहब। और उसके बाद भी अगर पर्सनली हमें ही मतलब इतना बड़ा इनका वार्ड है, उसमें अगर एक व्यक्ति को पर्सनली टॉर्चर करा जाए, और आगे पीछे हमारा कुछ नहीं है, ना हमारा कोई परिवार है, यहाँ अकेले हम आ रहे थे, बिहार से आ रहे थे भाई साहब। और मैटर, अब ये तो मैटर पार्षद जी बताएंगे कि मैटर क्या है, कि मुझे किस लिए परेशान किया जा रहा है ऐसा बार बार की। या तो ऐसा लग रहा है कि पार्षद जी जब बर्तन फेंकवाने आए थे तो उन्होंने बोला था कि जो धनेश्वर ने इस घर के लिए पैसा दिया है, वो पैसे इसे दे दो और इसे भगा दो। तो पार्षद जी का मेन मैटर है कि धनेश्वर को यहाँ से भगा दो, या तो ये अपने आप डिप्रेशन में मर जाए, या नहीं तो छोड़ के इसे इस भूमि को भाग जाए। तो इसमें प्रशासन द्वारा क्या हेल्प चाहिए? भाई साहब, प्रशासन द्वारा हेल्प ये चाहिए कि प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले। और हम गरीब आदमी हैं, और गरीब आदमी इतना परेशान हो रहा है, तो प्रशासन पब्लिक के लिए ही होती है। नेता भी हमारे पब्लिक के लिए ही होते हैं, चाहे हमारे बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों, मेंबर से लेके मंत्री तक हमारे पब्लिक के लिए होते हैं। तो इसमें जो हमारे मंत्रीगण हैं वो और प्रशासन है, वो इसमें संज्ञान लें और हमारे मतलब विषय में सोचे थोड़ा सा कि हम गरीब आदमी हैं, गरीब दबके के आदमी हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले। कल को कोई बात हो जाती है, मुझे ही हो जाती है, सपोज करो मेरी वाइफ मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे?
मेरे आगे पीछे तो कोई भी नहीं है भाई साहब। मजदूर आदमी हूँ, 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ, तो 700 रुपये मुझे मिलती है। 800 मिल जाती है, कहीं कहीं 900 मिल जाती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। उसमें बच्चे भी पालने हैं और अपने दुख बीमारी भी देखने हैं, उसके बाद भी हमें ऐसे परेशान किया जा रहा है। तो ये मैं प्रशासन से पूछूंगा कि ये कहाँ तक सही है ये। तो क्या एक ही आपका एक ही घर है या यहाँ पे और भी परिवार है? मेरा एक ही घर है, हम एक समुदाय के मैं अकेले हूँ यहाँ, बाकी यहाँ कम से कम 15 घर हैं जो ऐसे अवैध बैठे हुए हैं। तो क्या उनको पट्टेदारी है क्या भी? कोई पट्टेधारी नहीं है, जो पट्टेधारी भी हैं वो भी 1.5 बीघे 2-2 बीघे में बैठे हुए हैं भाई साहब। यहाँ कुल मिला के मेरे को लगता है कि 4-5 पट्टे होंगे, पर उनको भी, उनके पास भी अवैध है जगह, और जो अवैध बिल्कुल 100% अवैध बैठे हैं उनपे भी 1.5 बीघे 2-2 बीघे हैं। उन्हें क्यों नहीं बोला जाता और हमें पर्सनली क्यों परेशान करा जा रहा है? ये प्रशासन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पर्सनली हमें क्यों परेशान किया जाता है? और भी लोग यहाँ अवैध बैठे हुए हैं। अगर मेरा घर अवैध है तो पार्षद जी बोल दें, मैं तोड़ दूंगा, लेकिन और भी अवैध बैठे हैं उनको भी तो बोलेंगे ना कि उनको भी टूटे सब घर। अगर मैं तोड़ने के लिए तैयार हूँ, अपने आप में बोल रहा हूँ कि मैं अपना घर, अगर पार्षद जी को लग रहा है कि मैं अवैध हूँ, तो मैं अपना घर तोड़ने के लिए तैयार हूँ। जब कहेंगे तब मैं तोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप ही तोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रह गई बात, जो भी यहाँ अवैध बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद ये भाई साहब, इस विषय में तो ये पार्षद जी का, खैर मैं नहीं बोल पाऊंगा, पार्षद जी बैठाए नहीं है। पहले की जो प्रधान नीति होते थे वो उन्होंने बैठा रखा होगा इन्हें। पार्षद जी तो अभी 2 बार के पार्षद हैं, ये पहले के बैठे हुए हैं। भाई साहब, हर आम जनता पार्षद जी के हैं। अभी पार्षद हैं तो भी और विधायक बनेंगे तो भी। एक बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये जनता के साथ ऐसे करेंगे भेदभाव कि 20 घर में अगर एक घर को परेशान किया जा रहा है, भेदभाव करेंगे, तो ये इतना बड़ा वार्ड, इतना बड़ा विधानसभा कैसे संभालेंगे मसूरी का? भाई साहब आप बताओ। अगर एक पर्सनली एक बस्ती में एक आदमी को आप जाके, जिसके घर में आदमी ना हो, उसके वाइफ को और बच्चे को परेशान कर रहे हो जाके, तो इतना बड़ा विधानसभा संभालना मुझे तो नहीं लगता कि संभाल पाएंगे।